नमस्कार दोस्तों। देश की सड़कों पर इन दिनों भूखे मजदूर पिट रहे हैं पुलिस की लाठी से। दुनिया के कई देशों में ज्यूरिस्प्रूडेंस यानी विधायन के सिद्धांत पढ़ाते हुए भारतीय पुलिस के लिए कहा जाता है कि यह पढ़े लिखे डकैतों का समूह है। गरीब जनता को लाठियों से पीटकर पुलिस खुद इस सिद्धांत पर ठप्पा लगा रही है। मारवाड़ी में एक कहावत है, खावे सूर कुटीजे पाडा। देश में इस बीमारी को लेकर कोई और आया, फैलाई किसी और ने, लेकिन मार कोई और खा रहा है। दोस्तों, कोरोना वायरस से देश की जनता लॉकडाउन भुगत रही है। वह जनता भुगत रही है जो इसे लेकर नहीं आई थी। उस पर पुलिस का इस तरह का व्यवहार उचित नहीं कहा जा सकता। वैसे आदतन हम भारतीय लहसुन और अदरक जैसे हैं, जीवन में सुगंध और स्वाद तो घोलते हैं लेकिन बिना कूटे नहीं। पुलिस का यह मानना उचित नहीं है। बाहर निकलने वाला व्यक्ति वाकई किसी पीड़ा में तो नहीं है, पूछा तक नहीं जा रहा। आप इन वीडियोस को देखिए। एक वीडियो में एक सरकारी कर्मचारी को मुर्गा बनाया जा रहा है, दूसरे में गुजरात से आए गरीब मजदूरों को किस बेरहमी से मारा जा रहा है। अफसर तक उसमें शामिल हैं। क्या संविधान की पोथी बंद कर दी गई है? सफेद चोले वाले इस मामले में बराबर के जिम्मेदार हैं, क्योंकि पुलिस द्वारा काम करने की व्यवस्था उन्हीं लोगों द्वारा तय की जाती है। अखबार वाले गरीब मजदूरों की पीड़ा नहीं लिखेंगे। वे तो बेचारे यह बताने में व्यस्त हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक के नोट वाले कागज से तो कोरोना हो सकता है, लेकिन अखबार के पेपर से नहीं होगा। चीन पूरे देश की करेंसी बदल रहा है, क्योंकि उसका मानना है कागज से कोरोना फैलता है। हमारे यहां पर नए सिद्धांत गढ़े जा रहे हैं लोगों की जिंदगी के सवाल पर। दोस्तों, यह स्थिति लेकर कौन आया? यह हालात वही लाया है जिसे इस देश की व्यवस्था में विश्वास नहीं था। उसके बावजूद व्यवस्था आज उनके साथ खड़ी है। उन्हें वापस लाकर भरोसा करते हुए घर भेजा गया था, परंतु उन्होंने इस भरोसे को तोड़ा और समाज में कोरोना नामक जहरीले बीज बो दिए। इन बीजों की फसल देश को कैसे और कितना बर्बाद करेगी, अभी भी यह समय के गर्त में है। अंधेरे सूरज को लीलने जा रहे हैं, उसी बीच पुलिस गरीब मजदूरों को पीट रही है। उन मजदूरों को जिनका कोई लेना देना नहीं है। इन मजदूरों को फैक्ट्री मालिकों ने बाहर निकालकर ताला जड़ दिया है। कहां जाए बेचारा मजदूर? वह घर की थाह लेना चाह रहा है, अपने मां बाप के सामने जैसा भी है अपना चेहरा दिखाना जा रहा है कि वह जिंदा है, उसे पीटा जा रहा है। यह कोई न्याय नहीं। पुलिस विदेशों से बीमारी के साथ एयरपोर्ट पर उतरने वालों को तो नहीं कूट रही, सरकार उनके लिए व्यवस्था कर रही है। अधिकारी और नेता इस व्यवस्था की तारीफ कर रहे हैं। पुलिस एयरपोर्ट पर किसी को हाथ तक नहीं लगा रही, क्योंकि जनाब वहां तक पहुंचना खाकी की औकात नहीं है। इस खाकी की औकात अपने खुद के भाई जैसे मजदूरों की पीठ पर लाठी मारने की है। कोरोना की बीमारी विदेशी प्रेरणा से ग्रसित एयरपोर्ट पर उतरने वाले ये चूजे लेकर आए हैं, जिन्हें देश की शिक्षण व्यवस्था में भरोसा नहीं था, जो पढ़ने गए थे, जिन्हें यहां पर रोजगार नहीं मिला और अधिक चांदी कूटने के लिए दूसरे देशों में गए थे। उन्होंने यहां आते इस समाज को क्या दिया? समाज ने फिर भी उनका बाहें पसार कर स्वागत किया। सरकार से यही गलती हुई। उन्हें 15 दिन तक क्वारंटाइन किया जाता और पुलिस से इसी तरह कोरोना झड़वाया जाता तो यह समस्या फैलती नहीं। शुरुआत वाले के साथ ऐसी कोशिश होती तो बाकी आने वाले अपने आप ध्यान रखते। दोस्तों, मैं पुलिस की इस सख्ती के खिलाफ नहीं हूं। आप बाइक पर तफरीह करने वाले शहरी लोंडों को 4 लाठी ज्यादा मार लीजिए, लेकिन सारी उम्मीदें एक फटे हुए थैले में भरकर घर लौटने वाले किसी भूखे मजदूर की पीठ को लहूलुहान मत कीजिए। फटे चीथड़ों वाला देश हिंदुस्तान इन्हीं मजदूरों, गरीबों और किसानों का है, जिन्हें आप लाठी मार रहे हैं। यही इस देश के मालिक वी द पीपल ऑफ इंडिया है। उन तथाकथित विदेशी पक्षलगुओं का यह देश नहीं है जिन्होंने इस देश को बीमारी दी है। पुलिस अच्छा काम भी कर रही है। पुलिस का जज्बा और उनकी मेहनत प्रदेश भर में बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से बंद को सफल बनाने में मदद भी कर रही हैं। आप एक वीडियो देख सकते हैं पुलिस किस तरह से अच्छा काम कर रही है। लेकिन मेरा आह्वान है कि अपने घर जाने की कोशिश करते किसी मजदूर को मत मारिए, किसी किसान को मत मारिए, किसी गरीब और किसी भूखे व्यक्ति को मत मारिए। आप उन्हें जमकर कूटिए, लहसुन और अदरक वाला टेस्ट लीजिए कूट कूट कर, जो तफरीह करने के लिए घर से निकल रहे हैं। धन्यवाद। संभालो यारो,
दिल में जला लो यारो। ભૂપત ભાઈનું નામ નહીં આવે, નામ લાઈટ આપું લાઈટ જ આપવાની થાય આપણે લાઈટ પહેલી બાજુ કરી આવતા લાઈટ આપું अरे तो देख, अरे बाबू, ये देख, फोटो ले ले इसकी, फोटो ले इसकी फोटो ले ले पुणे की, इसकी फोटो ले आके मैं पूरी फोटो ले ले। तू कौन से विभाग में? इंदिरा गांधी ने पुलिस में तो जब पता पड़ना चाहिए तेरे अधिकारी पास जाइए, अधिकारी पास जाइए, पता पड़ना चाहिए ना, स्टूडेंट भी होना चाहिए। हाँ ये बार में सरकारी काम डाक का लगा क्यों ले वही सर वरिश नहीं मुर्गा बनना नकाब लगा घर तो भूल गया क्यों भूल गया पता नहीं है लोग का बनना चल आगे चलता रह वो लोग कभी नहीं करूंगा, मेरे को पता था लेकिन भूल गया मैं। चलता रह चलता रह धीरे धीरे, पता था मैं भूल गया था। हाँ अब कभी नहीं करूंगा, अब कभी नहीं करूंगा, आगे बढ़ता रहे, चलता रहता सूट तक। अब कभी नहीं करूंगा मैं। नकाब क्यों लगाया तूने? क्यों भूल गया था? पता नहीं दुनिया मर रही है। गलती होगी, गलती होगी सर ऑफिस चल आगे बढ़, गलती होगी मैं नहीं करूंगा, आगे चल, अब नहीं करूंगा। चलता रह आगे, चलता रहता सूट तक। रख सके समझ रखी है तुमने, दुनिया मर रही है, क्यों नकाब लगा रखा है सबने? कर्मचारी हो फिर यहाँ करो यार, सॉरी सर गलती होगी। हटो हटो